नमस्ते फ्रेंड्स। कहते हैं एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, लेकिन 1+1+1 मिलकर 1 2 का 4 हो जाते हैं। ये आपने कभी सुना है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। इसकी शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद द्वारा 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान पेरिस में किया गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना सूर्य के कभी न डूबने के सिद्धांत पर आधारित है। यह किसी भी समय किसी न किसी भौगोलिक स्थान पर हमेशा स्थिर रहता है। इसका उद्देश्य सूर्य के 24 घंटे बिजली उत्पन्न करना है, क्योंकि दुनिया में यह एक हिस्से में अस्त होता है तो दूसरे हिस्से में उगता है। इस परियोजना का उद्देश्य सतत विकास के लिए एक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक पावर ग्रिड बनाना है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक देशों को ऊर्जा से संपन्न किया जा सके। आज पूरे विश्व में ऊर्जा के उत्पादन के लिए परंपरागत तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोयला, पानी। इसी तरह से यदि इन सब का प्रयोग किया जाता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये बिल्कुल भी समाप्त हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के कई चरण हैं। पहले चरण में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के देशों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा, तथा दूसरे चरण में सुदूर पूर्व के देश जैसे थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार आदि देश शामिल हैं, जिन्हें सुदूर पश्चिम के देशों में जैसे अफ्रीका और मध्य के देशों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से आज वर्तमान विश्व के भविष्य पर ही खतरा मंडराने लगा है। अकेले तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे स्रोत ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 1/3 भाग पैदा करते हैं। इसलिए अधिक स्वच्छ और अधिक विश्वसनीय बिजली के स्रोत को पैदा करके जीवन के सतत विकास को आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी हो गया है। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि विश्व में ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, और पेट्रोलियम, कोयले इन सब पर यदि निर्भर रहा जाए तो कहा जा सकता है कि भविष्य में ये भी खत्म ही हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। सौर उत्पादन के उपयोग से जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। जिस तरह से विश्व में वर्षा का स्तर कम हो रहा है, जल विद्युत पर भी बड़े पैमाने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लगातार पेट्रोलियम और कोयले की खुदाई से भविष्य में भी ऊर्जा के स्रोतों पर संकट आ सकता है। ऐसी स्थिति में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना बहुत ही उत्कृष्ट योजना है। इस योजना का उद्देश्य सूर्य से 24 घंटे बिजली उत्पन्न करना है, क्योंकि सूर्य कभी डूबता नहीं है। यह विश्व के किसी न किसी देश में हमेशा ही जगमगाता रहता है, तो यह जिस भी देश में जिस वक्त भी जगमगाएगा उस देश में यह ऊर्जा का उत्पादन करता ही रहेगा। ऐसे विश्व में कभी भी ऊर्जा की कमी नहीं होगी। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में वे स्रोत शामिल किए जाते हैं जिसे एक बार इस्तेमाल किए जाने पर वो दोबारा इस्तेमाल करने के लायक हो जाते हैं। वर्तमान समय में जहां पर कि ऊर्जा के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, पेट्रोलियम एवं कोयले की खुदाई की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे समय में मांग के अनुसार यह एक ऊर्जा का उत्कृष्ट विकल्प है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा और अगली पीढ़ी के लिए भी काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य ऐसे देशों को जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ते हैं, उन्हें एक मंच पर लाना है, ताकि ऊर्जा की समस्या को सदैव के लिए समाप्त किया जा सके, ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को ऊर्जा की सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह संगठन सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को तेजी से बढ़ावा देगा। ISA के सदस्य देशों में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच पड़ने वाले देशों में लगभग 100 से अधिक देश शामिल हैं, जिसमें पूरे साल अच्छी धूप खिली रहती है। यदि ये देश सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा दें तो न सिर्फ अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी ज़बरदस्त कटौती देखने को मिल सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी कम किया जा सकेगा और ओजोन परत की क्षरण को भी
कम किया जा सकता है। इस तरह से 1 और 1 11 होते हैं। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए 1 + 1 + 1 = 124 देश मिलकर विश्व से ऊर्जा के संकट को समाप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।